राखी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान की पोशाकें अपने हाथों से बनाकर उन्हें उपहार स्वरूप देने में बहुत आनंद आता है और इसी कारण मुझे सेवा और पूजा करने का समय कम मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे बढ़कर सेवा नहीं, आप करती रहिए। जरूरी एक बात और ध्यान रख लीजिए, अगर आप नाम जप करने लगे, नाम जप करते हुए पोशाक बनाना और फिर ठाकुरों को अर्पित करना, ये बहुत बढ़िया बात है। इसी से मंगल हो जाएगा। सुदामा, इसमें प्रसंग आता है जब भगवान श्री कृष्ण आए तो धोबी से कपड़े, सुदामा से माला, दर्जी से सिलवाना और एक चंदन लगाना, सबको भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। एक एक सेवा के बदले भगवान ने तो मोक्ष उसको भी प्रदान कर दिया जो जहर लगा के स्तनों में दूध पिलाने आई थी पूतना। जब हम भाव से भगवान को पोशाक बनाते तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? हम भाव से भगवान को भोग लगाते तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, बड़ा मंगलमय है। दिनेश जी, पंढरपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिसमें कोई द्वैत नहीं, उस अद्वैत में प्रेम का अनुभव किसे होता है? प्रेम अनुभव करता कौन है? आप भगवान को जैसा मानेंगे वैसा ही अनुभव होगा। अगर आप भगवान को अद्वैत मानते हैं तो ब्रह्म ज्ञान में फिर प्रेम का शब्द कैसा? आप अगर अद्वैत मानते हैं तो ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, तो ब्रह्म ज्ञान में वही अद्वैत तत्व मैं हूं, हम ब्रह्मात्म, किसका प्रेमात्म प्रेम। और जब हम द्वैत मानकर भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान में मैं का लय हो जाने पर एकमात्र भगवान देते हैं, ऐसा प्रेम होता है। तो प्रेम और ज्ञान दोनों अलग अलग मार्ग, एक कैसे मिला सकते हो? प्रेम भक्ति का मार्ग है और अद्वैत ज्ञान का मार्ग है, तो दोनों को एक में कैसे मिला सकते हो? दोनों का अलग अलग मार्ग है। अद्वैत ज्ञान में आत्म प्रेम होता है और भक्ति मार्ग में भगवत प्रेम होता है। आत्म प्रेम के बिना ब्रह्म बोध नहीं होता और प्रेम के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया? वो अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग है। दोनों के एक थोड़े मिला सकते हैं। एक सोहम है, एक दासोहम है, बड़ा अंतर है। पवन जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कौन हूं? इसका पता लगाने के लिए तो साधना की जाती है। इसका पता लगाने के लिए ही तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाती है, मन पर विजय प्राप्त की जाती है, देह का भाव त्याग दिया जाता है, तब जाकर पता चलता है कि मैं वही हूं। तत्त्वमसि, वेद कहता तत्व माने वह, त्वम माने तुम, असि माने है, तू वही है। भूल गया अपने आप को देह भाव में आकर के, नहीं, तू वही है, तू परमात्मा स्वरूप ही है। अपने स्वरूप को भूल करके तो माया में, विविधता में फंस गया, अनेकता में फंस गया, भोगों में फंस गया। इसी के लिए तो हम लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, हर कष्ट को सहना और चित्त का भगवान में स्थित रहना, और मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मुमुक्षुता, इन साधनों के द्वारा अपने स्वरूप को जानते हैं। मैं कौन हूँ? वैसे भगवान ने कहा ममैवांशो, तू मेरा अंश है। लेकिन जब तुम मैं को जान लोगे तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हमारा स्वरूप भी ब्रह्म स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप है, किंचन मात्र अलग नहीं है। समझ पा रहे हैं? जब साधना करोगे तब समझ में आएगा। इसीलिए खूब नाम जप करो, इंद्रियों को गलत आचरणों से, मन को गलत आचरणों से हटाओ और श्री भगवान में लगाने की कोशिश करो। तो सोई जाने जे देहु जनाई, वही जान जाता है जिसे भगवान जना देते हैं। और जो जान जाता है तो जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवान को जानकर भगवत स्वरूप हो जाता है। अविनाश कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान का प्रेम और स्वरूप, इन दोनों में क्या अंतर है? एक ही है, भगवान प्रेम स्वरूप ही है। भगवान प्रेम स्वरूप है। जो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर हम भगवान को ज्ञान स्वरूप मानते हैं तो भगवान ज्ञान स्वरूप है। भगवान को वैराग्य स्वरूप मानते हैं, भगवान वैराग्य स्वरूप है। भगवान को ऐश्वर्य रूप मानते हैं तो भगवान ऐश्वर्य रूप है। भगवान को प्रेम रूप मानते हैं तो प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। दोनों प्रेम के स्वरूप है, प्रिया और प्रीतम।
तो हम जैसी भगवान पर भावना करते हैं वैसा ही भगवान हमको अनुभव में आते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा? जैसा आपने सोचा वैसा। जैसे अभी सोच रहे स्त्री पुरुष नानात्व, तो वही भगवान स्त्री पुरुष और नानात्व के